नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं डबाली हलके के गांव घुंकावाड़ी में और जैसा कि पिछले दिनों 25 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डबाली में जिए जवान जिए किसान जो है वो रैली है वो उसका आयोजन किया गया था। और उस रैली में जो घोषणाएं थी खास करके गाँव के विकास को लेकर के, तो पिछले दिनों आदित्य देवीलाल है, आदित्य चौटाला है मेरे साथ इस समय मौजूद है। इन्होंने चंडीगढ़ में जाकर के तमाम सारी घोषणाएं हैं उन पे काम किया और ये कह सकते हैं कि जो घोषणाओं का जो पैसा है, जो विकास कार्यों का जो पैसा है वो इस डबाली हलके के लगभग सभी गांव के अकाउंट में, खाते में पैसा वो आ चुका है। और आदित्य चौटाला हैं वो गांव-गांव जाकर के जो काम है, जो घोषणाएं हैं उसको लेकर के शिलान्यास भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है, हम इनसे चर्चा करते हैं। आदित्य जी, डबाली हलके की बात करें तो कितना जो पैसा है वो डबाली हलके को मिला है उस रैली की घोषणाओं के मुताबिक? देखिए, लगभग 25 अगस्त की जो रैली थी इसमें सीएम साहब की तरफ से हमें लगभग 155-56 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है। और तमाम जो हमारे काम थे, 2-4-5 काम, जो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे काम देते हैं जो पॉलिसी में आते ही नहीं, 2-4-5 कामों को छोड़ के हमारा सारा पैसा रिलीज़ हो चुका है। आज मेरा 8 गाँव का प्रोग्राम था, 8 गांव में हमने कम से कम 23 करोड़ के काम की शिलान्यास और ये पत्थर लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को देने का काम किया है। आज तक बहुत सी सरकारें रही हैं लेकिन इतना पैसा कभी भी गांव में नहीं आया। तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट ग्रामीण विकास को दिया गया है, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या फीडबैक है? देखिए, हर इंसान आज के दिन बढ़िया मकान डालता है, कोठी डालता है और बड़े चाव से डालता है, लेकिन कोई इंसान अपने पैसे से गली नहीं बनाता, कोई इंसान अपने पैसे से जोड़ पे काम नहीं करता। क्योंकि जो भी लोग गांव में रहते हैं वो अपने घर तक सीमित हैं, क्योंकि उनका खुद का वो कमाया हुआ पैसा वो अपनी जगह लगाएंगे। हर गांव का व्यक्ति ये सरकार से उम्मीद करता है कि मेरे गांव के अंदर गलियां अच्छी बने, हमारे स्कूल के हालात अच्छे हों, हमारे खेल के लिए मैदान हो, जिम हो, पटवार भवन हो, पंचायत भवन हो, तमाम सुख सुविधाएँ, चाहे वो डिस्पेंसरी है। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे गांव में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सरकार जो है वो काम करती है इन चीज़ों पे। और ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट ने हर एक को समान दृष्टि देखा है, हर एक गांव को। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं अबूब शहर में गया था 3 दिन पहले। अबूब शहर में सरकार ने 11.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूरी दी है। आज तक अबूब शहर वाले लोग क्या करते हैं कि 11.5 करोड़ छोड़ो जी, हमें तो 11.5 करोड़ का कभी ब्याज भी नहीं आया। तो सरकार हर गाँव पे बड़ा बारीकी से ध्यान कर रही है और हर वर्ग को साथ लेके चल रही है। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और उस चुनाव ऐसा था कि उसकी जो है चर्चा चंडीगढ़ तक पहुंची। अभय सिंह चौटाला की पत्नी को आपने हराया और अब आप गांव-गांव जाकर के कह रहे हैं कि जो आपके पास पेन है उसमें शाही जो है गांव के लोग बड़े जागरूक हैं। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, गाँव तरक्की कर रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं। लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं? हर आदमी पढ़ा लिखा है। ये इलाका जो है ये हमारा इलाका था, मेरे ही परिवार के इनेलो से, मेरे ताऊ कर लो, मेरे भाई कर लो, इस इलाके को प्रतिनिधि करते थे और वो मुख्यमंत्री बना करते थे। जब भी राज आता था तो चीफ मिनिस्टर की, और एक हरियाणा के अंदर पूरी पार्टी चलाते हैं, उनको 24% 26% उनको वोट आता है। उन्होंने इस इलाके के अंदर क्या काम किए, किस तरीके का विकास हुआ, ये चीज़ें लोगों को ध्यान है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कांग्रेस का राज आया और कांग्रेस का राज आया 2005 में। कांग्रेस के राज आते ही कांग्रेस के एक नुमाइंदे थे डॉक्टर केवी सिंह, राज आते ही वो ओएसडी बने 2005 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे और उन्हें मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त किया गया। ओएसडी सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। और जब 5 में ओएसडी मुकर्रर हो गए, नियुक्त हो गए, तो अगला जो चुनाव आया वो आया 2009 में। एक आदमी जो सत्ता के अंदर था, मुख्यमंत्री के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी, और 4 साल ओएसडी रहा, और ओएसडी रहने के बाद 2009 में पहली दफ़ा चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, और उसके बाद फिर आगे हुड्डा एक टाइनर और निकालता है तो वो फिर उसी में ही ओएसडी कंटिन्यूएशन में करते हैं। देखिए, आज मैं बीजेपी में हूँ, मेरे पास कोई ओएसडी का ओहदा नहीं है, मेरे पास कोई चीफ मिनिस्टर का, जो मेरा परिवार मुख्यमंत्री बनता है, मेरे पास मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं है। हाँ, मैं
लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ 14 गाँव की और एक ज़िला परिषद सदस्य हूँ। उस ज़िला परिषद सदस्य के नाते जो मैं अपने इलाके की चीज़ों को गौर कर रहा हूँ, जो अपने इलाके की चीज़ों के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, दौड़ धूप कर रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे कि एक व्यक्ति को एक ओहदा मिला और एक व्यक्ति एक हरियाणा चलाया करता और एक व्यक्ति जिला परिषद पे है, तो आपके खुद समझ आ जाएगी भी काम कौन कर रहा है इलाके के अंदर। तो ये इनेलो की सीट मानते हैं आप डवाली की, और चर्चा ये भी है कि दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा में जैसे आपकी चर्चा है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, डॉक्टर केवी सिंह है वो कांग्रेस से, कुछ और चेहरे भी हैं। इनेलो की हम बात करें तो क्या लग रहा है फिर यहाँ के जो जनता है वो किसे चुनना चाहेगी, मुद्दे क्या हैं इस इलाके के, और जो आपको वोट जनता क्यों दे? देखिए, मैं जनता को कभी ये नहीं कहता कि आप वोट दो, कभी नहीं कहता। मेरे दादा ने कभी वोट नहीं मांगे, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। चौरी देवला ने कभी जनता को नहीं कहा वोट दो, और मैं भी कभी जनता को ये नहीं कहता भी मेरे को वोट दो। मैं जनता को एक ही बात कहता हूँ कि कलम मेरे पास है। मैं क्यों कहता हूँ कलम मेरे पास है? मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में तालीम दिलाई है। उस तालीम से मैं सरकार का कानून पढ़ता हूँ, मैं लोगों की तकलीफ़ के हल ढूंढता हूँ, लेकिन जब तकलीफ़ का हल मिल जाए तो उसके ऊपर कलम चलती है, और वो कलम जनता के हाथ में होती है। मैं इनको कहता हूँ कलम तो मैं है मेरे हाथ में, लेकिन उसमें चलाने के लिए शाही की जरूरत होती है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आपके पास मौका होता है जब शाही भरने का, तो आप सही टाइम पे शाही भर देना। मैं किसानों के लिए कलम चलाने का काम करूँगा, किसानों के जो दुख दर्द है उनको दूर करने का काम करूँगा, हमारे गाँव के दुख दर्द है उनको दूर करने का काम करूँगा। मैं तो इनसे शाही मांगता हूँ। जहाँ तक बात है कि कौन लड़ेगा, देखिए मैदान के अंदर पहलवानी की कुश्ती हो तो हर आदमी अपना जोर आजमाइश करता है। कोई पहलवान 100 किलो का भी है, कोई पहलवान 25 किलो का भी है, और कोई मेरे जैसा 68 किलो का भी है। सवाल है कि उन पहलवानों को चौकड़ गांठ लगानी आती है कि नहीं आती। मैंने चौकड़ गांठ लगानी आवे मैं बांध के छोड़ दूँगा। देखिए, एक चीज़ है, मैं जींद भी गया था, मैंने तमाम गांव कवर देखा, वहाँ रुझान। आप भी जींद थे, और मैं आपको बहुत देखता था कि आपका जो सड़कनामा है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप हकीकत तक जाते हो, आप एक आम किसान तक जाते हो, आप गांव के हर व्यक्ति को आप पहुंचते हो उस तक, और वो अपनी भावना व्यक्त करता है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ आई हुई है, लोग तरक्की चाहते हैं। लोगों ने दिल्ली देखी है, पहले लोगों ने दिल्ली नहीं देखी थी। गांव में 2-4 आदमी होते जो दिल्ली चंडीगढ़ जाते थे। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दिल्ली ना देखी हो, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने चंडीगढ़ ना देखा हो। हर इंसान का सपना होता है कि हमारा जो एरिया है, जैसे लोग दिल्ली चंडीगढ़ में रहते हैं उसी तरीके से हमारा एरिया आबाद हो। तो इन लोगों ने अब सारी चीज़ देख रखी है, और मोबाइल के जरिए नौजवान 1 मिनट में देश का कोना देख लेता है। जब वो चीज़ को देखता है तो वो उम्मीद करता है कि ये चीज़ें मेरे सामने होनी चाहिए, मेरे गांव के अंदर होनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि लोग तरक्की पसंद है, लोग अमन पसंद है। इस सरकार ने तरक्की लाने का काम किया, इस सरकार ने अमन कायम करने का काम किया। आज गांव के अंदर अमन शांति है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई किसी का खिंचातान नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। हर व्यक्ति बिल्कुल आज़ाद है, अपना खेत जाओ, दाने निकालो, मेहनत करो और अपने घर मौज से रहो। किसी के कोई तिजोरी में हाथ डालने वाला नहीं है, किसी के कोई डाका मारने वाला नहीं है, किसी की कोई चमड़ी उखाड़ने वाला नहीं है, किसी को कोई नाजायज़ पर्चे में फंसाने वाला नहीं है। बड़ा अमन शांति चल रही है 4.5 साल के माहौल के अंदर, और इसी अमन शांति के कारण लोगों की धारणा बदली है। लोगों ने अपना जो मत है, जो सोच है, वो सरकार की तरफ की है। और मैं सारी जगह घूमता रहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार दोबारा बनाने का काम करेंगे। थैंक यू। इधर मेरे साथ आदित्य चौटाला, और जिन्होंने मुख्यमंत्री की जो रैली थी जिए जवान जिए किसान, जिसके बाद गांव-गांव जा रहे हैं और जो घोषणाएं थी उन पे जो है शिलान्यास है वो कर रहे हैं, और गांव के लोगों को भी आगामी जो चुनाव है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उसको लेकर के वोट की अपील भी जो है साथ साथ कर रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।